साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अतिथि शिक्षक न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। अभी एक नया अपडेट आया है कि अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में जो मुख्य शिक्षा मंत्री के साथ में मीटिंग हुई थी, उसमें जो बात पर चर्चा हुई थी कि प्रतिवर्ष के 10 अंक दिए जाएं, तो उस आधार पर स्कोर कार्ड में अंकों को अपडेट कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं फटाफट कि स्कोर कार्ड में अंक कैसे अपडेट हुए हैं। सबसे पहले अपन यहाँ देख लेते हैं कि ये जो स्कोर कार्ड है, यहाँ पर देख लेते हैं कि 50 अंक दिए गए हैं। मतलब अधिकतर स्कोर कार्ड में 50 अंक अधिकतम दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अतिथि शिक्षकों का जो स्कोर कार्ड है उसमें अधिकतम ही 50 अंकों का वेटेज दिया गया है। इसके बाद हम और स्कोर कार्ड देख लेते हैं। ये वाला स्कोर कार्ड हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 30 अंकों का वेटेज दिया गया है। मतलब 30 अंक फिजिकल एजुकेशन FF2 में और 30 अंक ही फिजिकल एजुकेशन FF3 में दिए गए हैं। मतलब किसी अतिथि शिक्षक साथी ने 3 वर्ष के कार्य 3 सत्र या 3 वर्ष कह सकते हैं कि लैब में FF3 में या FF2 में काम किया, तो उसको 30 अंकों का वेटेज दिया गया है और अधिकतम 50 अंकों का वेटेज इसको दिया गया है। एक स्कोर कार्ड और आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर 10 अंकों का वेटेज दिया गया है और सभी जो हैं वो सभी FF2 हैं, इंग्लिश हिंदी। मतलब ये है कि FF2 किसी भी स्ट्रीम किसी सब्जेक्ट में आपने काम किया है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, या संस्कृत हो, या सामाजिक विज्ञान हो, तो उसमें आपको सभी FF2 में या सभी FF2 के पैनल में आपको अंक मिले हैं। मतलब जो पहले प्रतिवर्ष 4 अंक का वेटेज दिया गया था, अब उसको हटाकर प्रतिवर्ष 10 अंकों का वेटेज कर दिया गया है। एक और स्कोर कार्ड हम देख लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। इस वाले स्कोर कार्ड में देख लीजिए, यहाँ पर एक वर्ष में 40 अंक दिए गए हैं। मतलब FF2 में जब अतिथि शिक्षक साथी ने 4 सत्र या 4 साल काम किया है तो उसको 40 अंकों का वेटेज दिया गया है। जबकि उसी अतिथि शिक्षक साथी ने FF3 मतलब वर्ग 3 में 1 वर्ष काम किया है तो उसको केवल 10 अंकों का वेटेज दिया गया है। साथ में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टेट क्वालिफाई है उसके भी 30 अंक यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। मतलब साफ है कि प्रतिवर्ष अतिथि शिक्षकों को 10 अंकों का वेटेज दिया गया है और पिछली बार की तरह ही अधिकतम 5 वर्ष, जैसे पहले प्रतिवर्ष 4 अंक के हिसाब से अधिकतम 5 वर्षों का 20 अंकों का वेटेज अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में ऐड किया गया था। उसी के अनुसार रिटायर्ड शिक्षक की भांति प्रति अतिथि शिक्षक 100 नंबर न देकर फिर से अतिथि शिक्षकों के साथ एक धोखा हुआ है। फिर से अतिथि शिक्षकों के साथ में दगा किया गया है और अतिथि शिक्षकों की मांग को एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि फिर से नकार दिया गया है। ये कुल मिला के अतिथि शिक्षकों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। जबकि सहमति रिटायर्ड शिक्षक की भांति प्रति वर्ष 10 अंक और अधिकतम 10 वर्ष मतलब 100 अंकों का वेटेज की बात वहाँ पर हुई थी। ऐसा सब पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया था। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों को एक बार फिर धोखा दिया गया है, एक बार फिर उनके साथ में चीटिंग की गई है और उनको प्रतिवर्ष 10 अंक तो दिए गए हैं लेकिन वो अधिकतम 5 वर्ष के लिए ही दिए गए हैं। मतलब कोई अगर 10 वर्ष वाला अतिथि शिक्षक है और कोई 5 वर्ष वाला अतिथि शिक्षक है तो वहाँ पर दोनों बराबर होंगे। उस कंडीशन में यदि एक ने टेट क्वालिफाई किया है और पुराने वाले ने टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो फिर से जो नया अतिथि शिक्षक था वो कहीं ना कहीं पुराने अतिथि शिक्षक की तुलना में आगे होगा और उसको वरीयता ऑनलाइन काउंसलिंग में मिलने वाली है। साथ में इस वाले में हम देख लेते हैं तो यहाँ पर भी वही बात है। यहाँ पर इस वाले अतिथि शिक्षक ने कार्य नहीं किया है तो उसको किसी प्रकार का वेटेज नहीं दिया गया है। ठीक है। उसके बाद इसमें हम देखें तो ये मेरा स्वयं का स्कोर कार्ड है। ये वाला स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। मैंने कुल 2013 से 2024 तक इस सत्र तक मैं वर्तमान तक मैं कार्यरत हूँ। 11 साल मेरे को हो चुके हैं और मैंने 5 वर्ष FF2 में पढ़ाया है और ये मेरा 6ठा वर्ष FF1 में है। लेकिन यहाँ पर मुझे 100 नंबर ना देकर 5 वर्षों के लिए 50 अंक ही एक पैनल में दिए गए हैं। चूँकि मैंने FF1 बायोलॉजी और FF2 विज्ञान के पद पे पढ़ाया है, लेकिन साथ में ही मेरा FF2 ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर से भी है तो उसमें मेरे को वहाँ पर वेटेज दिया गया है। तो ऐसे करके कुल मिलाकर केवल 50 नंबर का वेटेज वहाँ दिया गया है। यहाँ पर हम देखें तो फिर भी अतिथि शिक्षक 12-15 वर्ष कार्य करने के बाद भी रिटायर्ड शिक्षक की तुलना में कहीं ना कहीं फिर से फिसड्डी साबित हो रहा है, फिर वह पीछे रहेगा और अतिथि शिक्षक को फिर इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एक बार फिर अतिथि शिक्षकों के साथ में सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने, DPI के अधिकारियों ने कुल मिलाकर धोखा किया है। तो हमारे संगठन के पदाधिकारियों से निवेदन है कि इस समस्या को संज्ञान में लें और इसमें सुधार करवाएं और जैसे बोनस यहाँ दिया जा रहा है वैसे ही टेट एग्ज़ाम में भी ये बोनस दिलवाने का
प्रावधान करवाएं ताकि अधिक से अधिक अतिथि शिक्षकों को इसमें लाभ मिल सके।